लड़की है जो बोलचाल सुन नहीं सकती। आगे ये उसी में कारण ये हमारे चौकीदार है, यह कह रहा था कि मेरा मकान बीच गांव में, यह सही है कि मेरे मकान के बाजू से रफीक का और छोटे काका लगा हुआ, बाजू से पंडा का मकान रहीम का मकान नहीं है। यह कहना गलत है कि उससे लगकर रहीम का मकान है, स्वतः कहा कि उसका मकान सामने है। यह सही है कि मेरा सड़क से लगकर एक है, सड़क की दूसरी तरफ धरदास धीरम साहू और मकान के मकान लगे हुए हैं। यह कहना गलत है कि मेरे मकान के आसपास 10-15 मकान, 2-3 मकान है। मेरा मकान है, मेरा मकान 2 कमरों का है, एक में खाना बनाती है और एक कमरे में सोते, उसी में सास रहती है, उसी में सोती है। बताइए ना वकील साहब जी, रिलेवेंट बात पड़ी है। मैं बताना क्या चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आई विटनेस से कह रही कि मैं वहां थी, ये वहां थी नहीं। आगे उसने बोला है, क्या बोला उसका? मेरे 4 बच्चे हैं, जिससे सबसे बड़ी रिजवान है, उसकी उम्र लगभग 14 से 15 वर्ष, उसके बराने छोटी उम्र 12 से 13 वर्ष, उसके बाद अमन उसकी लगभग 8 वर्ष है, जिसकी उम्र 5 सभी बच्चों के साथ घर में ही सो रही थी। मैं घर में ही सो रही थी। उल्फत भी ने खाना लगभग 8 बजे खा लिया। उल्फत भी और सिंधु खान सो रहे थे। ये खुद कह रही है आगे बाहर सो रहे थे, चार पलंग के बीच में रखी हुई थी, चारों पलंग एक साथ चिपके हुए लगे हुए थे। चारों पलंगों के बीच कोई जगह नहीं थी। जिस पलंग पर उल्फत सो रही थी उस पलंग पर जाई थी। सास से लगभग ससुर सैदू का पलंग था, उसके बाद सास उल्फत का पलंग था, उसके दूसरी साइड बच्चों का पलंग था, तीसरे पलंग पर और चौथा पलंग मेरा था, जिस पर 2 बच्चे सो रहे थे। मैं नहीं सो रही थी, मैं सो रही थी, ऐसा कहीं नहीं लिखा। 2 बच्चे सो रहे थे, हमारे बच्चे ऊपर कह दिया, इसलिए हम लोग बाहर सो रहे थे। चलिए और क्या है जी, उसमें और मुद्दे की बात पर आइए वकील साहब। मोटिव के बारे में कुछ है क्या? मोटिव 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 ऑफ मर्डर हो रही है, तो मोटिव ऑफ मर्डर आया है उसकी चाची उसकी चाची बीमारी से मर गई थी। ऐसा एलिगेशन है कि मृतिका है वो जादू टोना की, इसलिए मारा। इसमें आरोपी मानसी के द्वारा मृतिका और को जादू टोना करने वाली गुनियाई की असंपर्क पुरानी तक पहुंचाई थी, जिसकी विश्वसनीय साक्ष्य मौजूद है। ऐसी स्थिति में अभियोजन के द्वारा अपराध किए जाने का हेतु प्रमाणित किया गया है। द्वारा यह मानते हुए कि उसकी चाची की विगत एक बस हुई थी, उसकी वजह उल्फत भी थी और यह मानते के द्वारा जादू टोने के प्रभाव डालकर उसकी चाची की फाइनल आर्गुमेंट की हत्या करी है। तो जादू टोना प्रमाणित हो चले जाए। इस संबंध में आरोप की ओर से वित्तवान अधिवक्ता द्वारा मैं सहमत नहीं हूँ। इसमें ये आया माइलॉर्ड की कोई जादू टोना की बात हो रही है। इसमें ये बात है कि सगी चाची हो रही है, सगी माँ की बात नहीं हो रही। व्यक्ति वो हो गया है कि तीसरे के संबंध में वकील साहब आप टीवी पे थोड़ा ना बोल रहे हो, वकील का क्या आदमी का क्या चरित्र हो गया है इसका तो जी डिस्कशन। हाँ, इस संबंध में कोई भी कहीं भी रिपोर्ट नहीं है कि ये आप डिफेंस तो ये कहाँ कहा है कि मेरी चाची नहीं मरी थी, जादू टोने की बात छूटी है।